हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर ब्रजेश बागड़ी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ब्रजेश बागड़ी में। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th फिज़िक्स ग्रेविटेशन पार्ट 3। ठीक है, ग्रेविटेशन के इसके पहले के 2 लेक्चर्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक बार आप वो देख लें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल ब्रजेश बागड़ी सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और ताकि आप लोगों को सभी वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे तो आप बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। ओके, सो नाउ कंटिन्यूइंग विद द सेम टॉपिक ग्रेविटेशन। सो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ ग्रेविटेशन इज़ फ्री फॉल और एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फ्री फॉल या फिर एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वी आर गोइंग टू डिस्कस। Whenever objects fall towards the earth under the gravitational force alone, we say that objects are in free fall. That means जब भी ऑब्जेक्ट्स ऊपर से नीचे गिरते हैं, देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट जो आसमान से ऊपर से नीचे गिर रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर सपोज कीजिए कोई दूसरा फोर्स नहीं है, केवल एक सिंगल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब अर्थ अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से उसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है टूवर्ड्स अर्थ, तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं? दैट ऑब्जेक्ट इज इन फ्री फॉल। द फॉलिंग ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज नोन एज फ्री फॉल। ओके, सो while falling there is change in magnitude or ऑफ वेलोसिटी ड्यू टू अर्थ अट्रैक्शन। अब क्या हो रहा है? अर्थ जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रहा है। जब अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है तो डेफिनेटली वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और जब कोई भी चीज़ अट्रैक्ट करती है तो वेलोसिटी उसकी इंक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आता जाएगा उसकी वेलोसिटी में चेंज होता जाएगा। मैग्नीट्यूड जो है वेलोसिटी का वो चेंज होता जाएगा, नीचे की और आते 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 उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होने लगेगी। सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वेन एवर ऑब्जेक्ट्स फॉल टूवर्ड्स द अर्थ एन एक्सलरेशन इज इन्वॉल्व्ड। अब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, मतलब डेफिनेटली किसी प्रकार का कोई एक्सलरेशन है। दैट मीन्स जब ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिर रहा है तो उसके अंदर उस पूरी फिनोमिना में एक एक्सलरेशन इन्वॉल्व है, और इस एक्सलरेशन को हम कहते हैं एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस एक्सलरेशन को क्या कहा जाता है? एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन। अर्थ के ग्रेविटेशन की वजह से ये जो एक्सलरेशन आ रहा है, जो ऑब्जेक्ट की स्पीड, जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, उस चेंज इन वेलोसिटी की वजह से जो एक्सलरेशन जनरेट हो रहा है, दैट एक्सलरेशन इज नोन एज एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन। ओके, इसको हम एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का नाम देते हैं। It is denoted by g. So acceleration due to gravity is generally denoted by g and its unit is same as that of acceleration. Acceleration की जनरल यूनिट आप लोग जानते हैं क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी जो यूनिट है वो भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। अब हम इसका एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डेरिवेशन करने वाले हैं। लेट कैपिटल एम बी द मास ऑफ अर्थ। अर्थ के मास को हमने क्या अज्यूम कर लिया है? कैपिटल एम। स्मॉल एम इज़ मास ऑफ ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली टूवर्ड्स अर्थ। जो ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में है, जो अर्थ की तरफ गिर रहा है, एक छोटा ऑब्जेक्ट, उसका मास हमने अज्यूम किया है स्मॉल एम। स्मॉल जी को हम कहेंगे एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना? स्मॉल जी इज़ एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस की भाई एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल जी कहते हैं। डी इज़ डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ। अर्थ और उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में जो कि फ्री फॉल में है टूवर्ड्स अर्थ, उन दोनों के बीच की दूरी है डी। अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्योंकि वो न्यूटन ने ही दिया था इसीलिए इसका नाम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी हो सकता है। सो फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ऑब्जेक्ट के ऊपर, उस फोर्स की वैल्यू हो जाएगी F इज इक्वल्स टू G/m/d²। ये जनरल फार्मूला है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। सो F इज इक्वल्स टू जी मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, G/m/d²। नाउ बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जानते हैं आप लोग, F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलरेशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलरेशन। मास की जगह m रख देंगे, एक्सलरेशन की जगह g रख देंगे। सो F इज इक्वल्स टू mg। सो लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट एंड लेट दिस इक्वेशन बी इक्वेशन सेकेंड। अब आप देखेंगे दोनों ही इक्वेशंस में हमने एक्चुअली फोर्स की वैल्यू निकाली है। force is equals to Gmm/d² and force is equals to mg. So now equating both the equations, दोनों इक्वेशंस को हमने इक्वेट कर देना है, इक्वेशन 1 और 2 को। तो क्या मिल जाएगा? mg इज इक्वल्स टू
बाय डी स्क्वायर। अब दोनों तरफ देखिए, ये m से m, स्मॉल m कैंसिल हो गया, और g का फॉर्मूला क्या बन गया, g इज इक्वल्स टू कैपिटल जी m बाय डी स्क्वायर। कैपिटल जी इज़ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और m का मतलब मास ऑफ अर्थ, d का मतलब डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड दैट ऑब्जेक्ट। अब ऐसा मान लेते हैं कि लेट द ऑब्जेक्ट बी ऑन और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। ऐसा मान लेते हैं कि सभी ऑब्जेक्ट्स, हम तो अर्थ की सरफेस के ऊपर ही हैं, या कोई और ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के सरफेस के बहुत पास में है, तो ऑब्वियसली ये जो डिस्टेंस d है ये r के इक्वल हो जाएगा। r मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ का रेडियस। d की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, कैपिटल R के इक्वल। कैपिटल R का मतलब है रेडियस ऑफ अर्थ। तो अब इस फॉर्मूले में हम d की जगह कैपिटल R रख देंगे, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, gm बाय कैपिटल R स्क्वायर। नाउ वेरिएशन ऑफ g। अब देखिए, ये जो g है यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये पूरे अर्थ पर एक जैसा नहीं होता है, ये वैरी करता है। अर्थ का आप लोगों ने शेप देखा होगा, ऑब्वियसली हम बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में अर्थ को स्फेरिकल शेप का मानते हैं, बट एक्चुअली अर्थ स्फेरिकल शेप का नहीं है। अर्थ का शेप है ओवल शेप। ओवल शेप मतलब पोल्स की तरफ तो ये फ्लैटन है, और इक्वेटर पर ये थोड़ा ब्रॉडन है। ठीक है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर की तरफ से थोड़ा सा ब्रॉड है, और पोल्स की साइड ये थोड़ा सा फ्लैट फॉर्म में है। तो जो अर्थ का शेप है वो एग्जैक्टली स्फीयर नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पर पोल्स की तरफ जो रेडियस है अर्थ का वो थोड़ा कम है, जबकि इक्वेटर पे जो रेडियस है अर्थ का वो ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली हम यहाँ रिलेशन देखें जी और स्मॉल जी और रेडियस ऑफ अर्थ में, तो स्मॉल जी जो है वो रेडियस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स जब आर की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू ज़्यादा होगी, जब रेडियस इंक्रीज़ होगा तो ऑटोमेटिकली ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी। रेडियस बढ़ेगा तो ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब इक्वेटर पर क्या होता है, इक्वेटर पर आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है ना, रेडियस बड़ा होता है। जब रेडियस बड़ा होता है तो जी की वैल्यू इक्वेटर के आसपास कम होगी। अब बात करते हैं पोल्स की। पोल्स पर आर की वैल्यू बहुत कम होती है। पोल्स पर क्या होता है, रेडियस कम होता है। जब रेडियस कम होगा तो ग्रेविटी इंक्रीज हो जाएगी, सो जी बिकम्स ग्रेटर एट पोल्स। इसका मतलब पोल्स पर ग्रेविटी हाई होती है और इक्वेटर पर ग्रेविटी कम होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इनके बीच में ग्रेविटी की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। दैट मीन्स ग्रेविटी की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज होती जाती है व्हेन एवर वी ट्रैवर्स फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स पोल। क्लियर? सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो प्लीज़ हमारा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। गुड डे। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।